और गाइस क्या हालचाल। मेरा नाम सत्यम राय है और आप देख रहे हैं सीबीएसई होमीज। और आज हम लोग टॉपिक्स करेंगे जिनका नाम है ओम्स लॉ, जो कि 3 मार्क्स में आ सकता है इंक्लूडेड विथ क्वेश्चंस। रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, ये 4 टॉपिक आज हम लोग का क्या है, टारगेट है। तो मैंने पहले से ही एक सर्किट बना रखा है, इसको क्या बोलते हैं, एक सर्किट। सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। ठीक है, देखो ये क्या होता है अपना बैटरी, और एक है अपना स्विच और प्लग, और एक है अपना बल्ब। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब मुझे एक्सप्लेन करना है ओम्स लॉ। मैं इस सर्किट से क्या करूंगा, ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ किस चीज का फ्लो होता है, ये मैंने बताया था क्या। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ किस चीज का फ्लो होता है, करंट का। और बैटरी के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप होता है, ध्यान से देखो। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस है। एक चीज क्या है, एक चीज ज्यादा है और एक चीज क्या है, कम। दोनों में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। मान लो फॉर एग्जांपल इनके बीच में 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इस बैटरी की वजह से करंट का फ्लो होगा सर्किट में, नहीं होना चाहिए क्या। इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो होना चाहिए, और करंट के फ्लो होने से बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। करंट के फ्लो होने से क्या होगा, बल्ब भी ग्लो करेगा। अब देखो ये 5 वोल्ट से मैं इसको क्या कर देता हूं, सेकंड केस ले लेता हूं, इसको मैं बैटरी क्या कर देता हूं, 10 वोल्ट दे देता हूं। अब 10 वोल्ट से देखो क्या है, 10 वोल्ट से थोड़ा करंट और ज्यादा जाएगा। वोल्टेज बढ़ा दिया ना, वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो करंट जाएगा तो बल्ब और क्या करेगा, पहले से ज्यादा ग्लो करेगा। अब मैं थर्ड कंडीशन क्या है, मैं 15 वोल्ट लेता हूं, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा देता हूं। जितना मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं उतना क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, बल्ब क्या कर रहा है, ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ हमें यह समझाता है कि किसी भी सर्किट में अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें। टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखें, ये मैं जब रेजिस्टिविटी पढ़ाऊंगा तो आपको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी क्या है, ओम्स लॉ ये कहता है किसी भी सर्किट में पोटेंशियल जो है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे पता, जब हम लोग पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, और करंट बढ़ रहा तो बल्ब क्या हो रहा था, ज्यादा ग्लो कर रहा था। तो बल्ब के ग्लो से हम लोग पता लगा पा रहे थे कि करंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, if the physical condition like temperature remains constant, then potential is directly proportional to current। सही बात है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। if physical condition like temperature remains constant, then potential is directly proportional to current। ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। सबको पता है क्या, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के हम लोग इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को इस केस में क्या कहते हैं, आर। और ये आर क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस। समझ में, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है और इक्वल टू लगता है तो एक वेरिएबल आता है, और उस वेरिएबल को इस कंडीशन में क्या कहते हैं, आर, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको मैं बोल देता हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या पता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रहा आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस चीज से बना है, रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में किससे बना है, रेजिस्ट मतलब ये किसी चीज को क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा। तो रेजिस्टेंस किस चीज को रेजिस्ट करता है, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। और चार्जेस के फ्लो से क्या होता है, करंट बनता है। ये अपने को समझ में आता है क्या, लिख देता हूं डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी आपकी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट मतलब रोकता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या करता है, चार्जेस का फ्लो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। समझ में आया। और चार्जेस के फ्लो से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो रेजिस्टेंस का मेन एक्चुअल मीनिंग क्या है,
रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। अब ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया, अब थोड़ा फॉर्मूला वाइज समझा देता हूं। V इज इक्वल टू क्या होता है, I R। अब देखो, अगर मैं इस I को नीचे ले जाऊं, डिवाइड कर दूं, तो V अपॉन I किसके बराबर आ रहा है, R। मैं जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं, जो वेरिएबल सामने सामने है वो कैसे होता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके और आपके भाई का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो काइंड आपको भी वो प्रॉब्लम आएगी। और आपके रिलेटिव्स का कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको कुछ दिक्कत आएगी तो उनको खुशी मिलेगी। ऐसा हर किसी केस में नहीं होता है, बट समझाने के लिए बता रहा हूं। आई और आर कैसे हैं, ऊपर नीचे हैं, तो ये कैसे हैं, एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या आएगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है। डायरेक्ट ये मिटा देता हूं। डायरेक्टली और इनवर्सली में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज बढ़ेगा, और इनवर्सली मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा। इससे अपने को समझ में आता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, तो आप इसको याद रखने की कोशिश करना। तो रेजिस्टेंस हमने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रेजिस्टेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब अपने क्या एक्सप्लेन करना है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, शिवलिंग की तरह, या फिर उसको ओम बोलते हैं। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज ओम, ओम और दिस साइन। ठीक है। अब देखते हैं 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। देखो, 1 ओम ऑफ किसी भी चीज का बात किया है ना, तो आप उस चीज का कोई फॉर्मूला ढूंढो। 1 ओम या फिर कोई भी चीज ऐसे डिफाइन करना है ना, 1 समथिंग ऑफ समथिंग, तो आप बस उसका फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करो। जैसे क्या लिखा है, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सोचता हूं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे बेसिक क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यही होता है ना, और तो कुछ होता नहीं। अब हमें क्या एक्सप्लेन करना है, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस को, आई को नीचे ले जाओ। क्यों, क्योंकि हमें 1 ओम को रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है तो आर हमेशा कैसा होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, तभी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। अब सबकी आप ऐसा यूनिट लिख दो। पोटेंशियल कैसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट कैसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। बता रखा है पिछले लेक्चर्स में मैंने। आर क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कैसा यूनिट क्या होती है, ओम। आपको डिफाइन क्या करना है, 1 ओम, तो यहां पे भी 1 आना चाहिए और यहां पे भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब इससे हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, 1 ohm of resistance constitutes when 1 volt of potential across the two end of a conductor। देखो, पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पे ही मेजर किया जाता है। तो फिर से सुनो, 1 ohm of resistance constitutes when 1 volt of potential difference across the end of a conductor carries 1 ampere of current। अब थोड़ा हिंदी में समझ लो, 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या होता है, जब किसी कंडक्टर के एंड पॉइंट्स में, मान लो यहां पे एक कंडक्टर है, तो उनके एंड पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, 1 वोल्ट का, और करंट कितना कैरी करे, 1 एम्पियर। तो उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू गाइज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।